जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ भगवान सूर्य देव को अर्घ्य कैसे देना चाहिए, किस समय में अर्घ्य देना चाहिए, अर्घ्य देने की सही विधि क्या है, मंत्र क्या है, परिक्रमा हमें सूर्य देव की कितनी बार करनी चाहिए और किस तरह से हमें परिक्रमा करनी चाहिए। ये सभी बातें आपको आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि भगवान सूर्य की पूजा हमारे शास्त्रों में सर्वप्रथम बताई गई है। सबसे पहले जानते हैं कि भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना क्यों जरूरी है, इसके हमें क्या फायदे हैं। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में जो पंचदेव हैं उनकी पूजा का विधान बताया गया है। पंचदेव की पूजा ही सर्वप्रथम की जाती है, मतलब प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम हमें अपने पंचदेवों का स्मरण करना चाहिए। पंचदेव कौन कौन से होते हैं? भगवान गणेश जी, भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शिव, माँ दुर्गा और सूर्य देवता। ये जो 5 देवता हैं, इनकी पूजा सर्वप्रथम करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। सूर्य देवता जो कि हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, जिन्हें हम प्रतिदिन जिनका दर्शन कर सकते हैं, आत्मा के कारक माने गए हैं सूर्य देव, और इनकी पूजा शास्त्रों में रामायण और महाभारत काल में भी दिखाई गई है। कर्ण भी जो है भगवान सूर्य देव की पूजा करते थे और प्रतिदिन उनको अर्घ्य देते थे। यहाँ तक कि भगवान श्री राम ने भी भगवान सूर्य देव की पूजा की है। तो हर काल में सूर्य देव की पूजा की गई है। शास्त्रों के अनुसार अगर भगवान सूर्य देव की पूजा ना की जाए तो उसके बाद आप कितनी भी पूजा कर लें, उसका हमें उतना फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सर्वप्रथम जरूरी है स्नान करने के बाद सूर्य देव की पूजा करना। अब भगवान सूर्य देव की पूजा कैसे की जाती है? अर्घ्य के द्वारा। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देकर, जल से अर्घ्य देकर और मंत्रोच्चारण करके, उनके मंत्रों का जाप करके, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके हम पूजा करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि अगर घर में किसी तरह का सूतक लगा हो, जैसे कि किसी बच्चे का जन्म हुआ हो या फिर किसी की मृत्यु हुई हो, तो किसी भी देवी देवता की पूजा का विधान नहीं होता है। लेकिन भगवान सूर्य देव की पूजा ऐसे समय में भी शास्त्रों में बताई गई है। ऐसे समय में भगवान सूर्य देव की मानसिक रूप से पूजा करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। मन ही मन हमें भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए, जबकि सूतक लगा हो उस समय में भी। तो इतना जरूरी माना गया है भगवान सूर्य देव की पूजा शास्त्रों में, इसलिए क्योंकि जो भगवान सूर्य हैं वो आत्मा के कारक हैं और भगवान सूर्य देव की पूजा से समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है। और सूर्यदेव 9 ग्रहों के राजा भी हैं, जो कि हमारे जन्म कुंडली जो है उसमें सूर्य की स्थिति अगर अच्छी होती है तो जातक को हर तरफ से मान सम्मान की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी के योग बन जाते हैं, शासन प्रशासन हर जगह से उसे लाभ मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में यहाँ तक भी कहा गया है कि जन्म कुंडली में चाहे कितने भी राजयोग लगे हों, अगर सूर्यदेव बली न हो तो उन राजयोगों का हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। लेकिन सिर्फ सूर्यदेव ही बली हो और जन्म कुंडली में कितने भी दुर्योग क्यों न हो, जातक अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से, परिश्रम द्वारा और अपने आत्मविश्वास के द्वारा सभी सुखों की प्राप्ति कर लेता है। सूर्य का जन्म कुंडली में मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी तरह से सूर्य सही नहीं है, पीड़ित अवस्था में है और कमजोर अवस्था में है, अंश वाइज भी वो कमजोर हो, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें। इससे आत्मसम्मान में वृद्धि होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। तो बहुत जरूरी है सूर्य को अर्घ्य देना। अब जानते हैं कि सूर्य को अर्घ्य देने का नियम क्या है, क्योंकि बिना किसी नियम के किसी भी पूजा का कोई भी हमें फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए बहुत जरूरी है जब हम पंचदेवों में से भगवान सूर्य देव की पूजा कर रहे हैं तो उनकी सही विधि और सही नियम का जानना बहुत जरूरी है। कैसे करना चाहिए भगवान सूर्य देव की पूजा, किस समय में करनी चाहिए? प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जो पूजा का विधान है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है ब्रह्म मुहूर्त का समय भगवान सूर्य देव की पूजा के लिए, जब आसमान में सिर्फ लालिमा हो और उस समय में हम भगवान सूर्य देव को जल देते हैं, उसका बहुत अधिक फल माना गया है। लेकिन अगर हम सूर्योदय के बाद उठते हैं तो सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर जल दे देना सबसे अच्छा होता है।
मतलब अगर आपके यहाँ सूर्योदय समय 6 बजे का है तो 7 बजे तक आप सूर्य को जल दे लें, ये सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा देर से उठते हैं तो ऐसे में क्या जल नहीं देना चाहिए? तब भी आपको जल देना चाहिए अगर आप कितनी भी देर से उठते हो। वैसे तो आपको बहुत प्रातः उठना चाहिए, सूर्योदय के बाद उठने से सूर्य खराब होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है तो भी अगर आप देर से उठते हैं तो सूर्य अपने आप ही खराब हो जाते हैं देर से उठने की वजह से। इसलिए हमें प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। तो सूर्योदय से पहले उठकर हमें स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आपको एक तांबे का शुद्ध लोटा लेना है, शुद्ध पात्र लेना है। उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है और उसमें शुद्ध जल मिलाना है। गंगा जल नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ शुद्ध जल डाल लें, स्वच्छ जल डाल लें उसके अंदर। और भगवान सूर्यदेव को 3 बार अर्घ्य देना है। 3 बार अर्घ्य का मतलब ये नहीं है कि आपको 3 बार पात्र में जल भरना है। जल आपको एक ही बार भरना है। जो आपने एक बार वो जल लिया है उसे ही रोक रोक कर 3 बार में आपको जल देना है। इस तरह से आपको जल देना है और जल देते हुए आपको मंत्र बोलते रहना है। ओम घृणी सूर्याय नमः बोल सकते हैं या फिर ओम सूर्याय नमः बोल सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप भी आप करते हुए भगवान सूर्य को जल दे सकते हैं। आप चाहें तो भगवान सूर्य के जो 12 नाम होते हैं उन नामों के साथ भी भगवान सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको जल देना है। अब जानते हैं कि सूर्य को अर्घ्य कहाँ देना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो शास्त्रों में ये बताया गया है कि अर्घ्य देने का जो सर्वोत्तम स्थान है वो किसी जलाशय के पास या किसी नदी के किनारे। लेकिन अगर जलाशय नहीं है उपलब्ध तो जहां हम रहते हैं वहीं घर की छत पर से सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। छत नहीं है तो कहीं फ्लैट में रहते हैं जहां पर बालकनी की व्यवस्था है तो आप बालकनी में खड़े होकर भी जल दे सकते हैं। अगर बालकनी की व्यवस्था भी नहीं है, अगर जहां आप रहते हैं वहां पर बालकनी की व्यवस्था भी नहीं है तो आप अपने घर में ही किसी पात्र में सूर्यदेव को अर्घ्य दे सकते हैं। जहां पर हम पूजा करते हैं अपने पूजा स्थान पर ही आसन पर खड़े होकर भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। और प्रातःकाल जो हम जल देते हैं थोड़ा झुक कर देना चाहिए, सीधे खड़े होकर नहीं, हल्का सा झुक जाएं फिर भगवान सूर्यदेव को जल दें। आसन पर खड़े होकर जल देना जरूरी है। चाहे आप छत पर भी खड़े हों तब भी शुद्ध साफ स्थान होना चाहिए जहां आप भगवान सूर्यदेव को जल दे रहे हैं। अगर आप अपने घर में हैं किसी पात्र में को रख लें अपने सामने, उसमें आप 3 बार में जल दें और इस तरह से भगवान सूर्यदेव को आप जल अपने घर में भी दे सकते हैं। अगर सूर्य नहीं भी दिखाई दे रहे हैं तो भी आप जल दें, क्योंकि सूर्य तो है ही, उनका अस्तित्व तो है, चाहे वो हमें न दिखाई दे रहे हो। कई बार क्या होता है, बरसात की वजह से भी सूर्यदेव नहीं दिखाई देते, बादल की वजह से, या सर्दियों में भी जब धूप देर से होती है तो ऐसे में सूर्य दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन हमें सूर्यदेव को जल तब भी देना है, चाहे अपने कमरे में जहां पर हम पूजा कर रहे हैं, आप हॉस्टल में रहते हैं, छोटी सी जगह है, आप वहां पर भी भगवान सूर्यदेव को स्मरण करते हुए किसी पात्र में जल दें। उस जल का क्या करें दोस्तों, अगर पात्र में आपने जल दिया है तो उस जल को आप किसी गमले में, किसी पौधे के गमले में आप डाल सकते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान आप अवश्य रखें, सूर्यदेव को अगर आप जल दे रहे हैं तो तुलसी के गमले में नहीं देना चाहिए सूर्यदेव को जल, या फिर वो जो जल आपने जो दिया है उसे तुलसी के गमले में नहीं डालें, किसी भी दूसरे पौधे के गमले में डाल दें या फिर किसी साफ सुथरी जगह पर उसे डाल दें जहां पर किसी का पैर न लगे। सिर्फ इस बात का ध्यान दें और इस तरह से आपको जल देना है। दोस्तों, अब प्रश्न आता है कि हम भगवान सूर्यदेव को जो जल दे रहे हैं उस जल में हमें क्या मिलाना चाहिए, या फिर हम सिर्फ जल से ही भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। दोस्तों, जल में हमें चंदन, अक्षत और पुष्प मिलाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। जल में ये चीजें मिलाई जा सकती हैं, हल्दी डाल सकते हैं, रोली डाल सकते हैं, या फिर आपके पास लाल चंदन हो तो लाल चंदन डाल सकते हैं, लाल पुष्प मिल जाए, कनेर का पुष्प मिल जाए, सर्वश्रेष्ठ है अगर कनेर का पुष्प मिल जाए तो। इस तरह से हम वस्तुएं डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे सकते हैं। लेकिन अगर ये सब वस्तुएं ना हो तो भी आप सिर्फ रोली डालकर भी भगवान सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। गंगा जल के साथ भी आप सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। जल देना बहुत जरूरी है और मंत्र के साथ हमें जल देना चाहिए। दोस्तों, जब हम देर से उठते हैं तो ऐसे में एक विधान और है कि हम किस तरह से इस समय में जल दें।
जब हम बहुत देर से जल दे रहे हैं, सूर्योदय के बहुत देर बाद। तो ऐसे में आपको जल देने की जो प्रक्रिया है, जो हम 3 बार में भगवान सूर्य को जल दे रहे हैं, अगर हम देर से देते हैं तो हम 4 बार में जल देते हैं। 4 बार में रोक रोक कर उस अर्घ्य को हम 4 बार में जल देंगे। और इस तरह से हमें प्रायश्चित अर्घ्य देना होता है एक बार का, कि आज हमसे गलती हो गई, हम देर से उठे हैं तो हमें क्षमा करें। लेकिन ये काम आपको रोज नहीं करना है कि हम रोज 4 अर्घ्य दें प्रायश्चित का, ये ठीक नहीं है। कोशिश करें कि आप प्रातःकाल थोड़ा जल्दी उठें और उठकर भगवान सूर्यदेव की पूजा करें। दोस्तों, सूर्यदेव हमारी जन्म कुंडली में अगर सूर्यदेव अच्छे हों तो हमारी सभी मनोकामनाएं, सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रातःकाल जल्दी उठें और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें सही समय पर। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब हम भगवान सूर्यदेव को जल दे रहे हैं तो क्या हमें परिक्रमा करनी चाहिए और कितनी बार करनी चाहिए। भगवान सूर्यदेव को जल देते हुए आपको 3 बार परिक्रमा करनी है। थोड़ा सा झुककर हमें जल देना होता है। जल देने के बाद एक बार जैसे हमने जल दिया, उसके बाद एक परिक्रमा लेनी है, क्लॉकवाइज लेनी है ये परिक्रमा। दूसरी बार जल देकर फिर हमें परिक्रमा करनी है और फिर तीसरी बार जल देकर तीसरी परिक्रमा करनी है। इस तरह से हमें भगवान सूर्यदेव को जल देनी है और 3 बार परिक्रमा करनी है। जल देने के बाद, परिक्रमा करने के बाद भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करें। जो आपने जल दिया है, नीचे गिरा हुआ जो जल है, उसे अपने हाथों में लगाकर अपने माथे पर लगाएं। भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करें और भगवान सूर्यदेव से मन ही मन प्रार्थना करें अपनी सुख समृद्धि के लिए, और भगवान सूर्यदेव की कृपा हमें मिलती रहे, इसके लिए आप भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि भगवान सूर्यदेव की पूजा या भगवान सूर्यदेव को जो हम अर्घ्य देते हैं, किसे देना चाहिए, मतलब कौन कौन इस जल को दे सकता है। भगवान सूर्यदेव की पूजा शास्त्रों में बताया गया है कि कोई भी मनुष्य, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, सभी को सूर्य की पूजा अनिवार्य बताई गई है। हर किसी को सूर्यदेव की पूजा प्रातःकाल करनी चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो वृद्ध हो। हर हाल में आपको भगवान सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। स्नान करने के बाद ही हमें सूर्यदेव को जल देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है जानना। और किसी भी तरह से भगवान सूर्यदेव की पूजा में बहुत देरी नहीं करनी चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठकर हमें भगवान सूर्यदेव को विधिपूर्वक, विधि विधान से जप करते हुए मंत्रों का, और उनको जल देना चाहिए। सूर्य को अगर आप बली बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, किसी तरह से भी आपकी जन्म कुंडली में सूर्य खराब है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य को जल देने के बाद आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप रोज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ 3 बार करें, तो सूर्य बली हो जाते हैं और सूर्य से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां हैं वो सभी परेशानियां समाप्त होती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की जो ये वीडियो है आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और आपके लिए ज़रूर ये लाभदायक होगी। तो कोशिश करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, सब तक इस वीडियो को पहुँचाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है भगवान सूर्यदेव की पूजा की सही विधि जानना, और सबके लिए भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियो आपको समय पर मिल जाएंगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।